आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज को कवर कर रहे हैं और हम लोग इस सीरीज के 7th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे स्क्वायर रूट और कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। यदि आपने इस सीरीज को शुरू से देखा है तो आपको पता होगा कि इस सीरीज के 4th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। और इसी सीरीज के 6th लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक पूर्ण घन संख्या का परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना तो सीख रहे हैं, लेकिन उन लेक्चर्स में इस लेक्चर में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वहां पर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सके। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। हमने 6th लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कोई नंबर जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, उसका घनमूल या क्यूब रूट किस तरीके से निकाला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले स्क्वायर रूट से और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे प्रैक्टिस की तरफ और फिर बढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट। अगर इस बात को आप समझना चाहते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप ये समझना कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा कि इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, आपको उस नंबर को a प्लस बी या फिर a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेना है। जो बातें मैं समझा रहा हूं इसको बड़े पेशेंस के साथ समझिएगा। 5 मिनट के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी नंबर का आसानी से स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। समझना, a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेना है। और करना क्या है, आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, रूट ए। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लगाना है। इस b को जैसे का वैसा लिख दो और अपॉन में हमेशा 2 आएगा और मल्टीप्लाई करना है आपको रूट ए से। बोलने का क्या मतलब है, इस बात पर ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं रूट 11, और आपको बोला इस रूट 11 का आप यहाँ पर निकालिए वर्गमूल या निकालिए स्क्वायर रूट। आपको क्या करना है ना, इस 11 को a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेना है। a का मतलब है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि 11 के पास अगर आपको कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है तो उसको आप देखिए, आप समझोगे कि 11 के पास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या है, 9 होता है। अगर हम इसे 11 बनाना चाहते हैं तो 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। मतलब कि यहाँ पर हमने 11 को 9 प्लस 2 के फॉर्म में तोड़ दिया जो कि a प्लस बी के फॉर्म में। और जहां पर a है वहां पर रख देंगे। अब मुझे बताओ, a की जगह में जब मैं 9 रखूंगा तो रूट 9 हो जाएगा, प्लस b की जगह में 2 रखेंगे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 9 हो जाएगा यहाँ पर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, रूट 9 मतलब होता है 3 प्लस 2 बाई 2 इंटू रूट 9 का मतलब होता है कितना, 3। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास 3 प्लस 1 बाई 3। जब इसको कैंसिल करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.33। एक बात का बस ध्यान रखना कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है वो हमेशा ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, लगभग मान होगा। मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग लगभग में वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक नंबर की जरूरत होती है। हम उतना यहाँ पर निकालेंगे और बाकी चीजों को यहाँ पर करते चलेंगे। समझिएगा बात को। जैसे लिखा है आपको 27 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। मैंने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा समय तक आपको याद नहीं रखना है, बस 2 एग्जाम्पल तक उस फॉर्मूले को याद रख लो। तीसरे एग्जाम्पल में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझिएगा बात को। रूट 27 लिखा हुआ है, अगर रूट 27 को मैं a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ना चाहता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि 27 के पास में कौन सा स्क्वायर नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपने बोला 25, और 25 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है क्या, ठीक। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 25 का वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, कितना आएगा 5 प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2 को जैसे का वैसा, अपॉन में हमेशा 2 आएगा, ये बात ध्यान रखना, इनटू ये नंबर रिपीट हो जाएगा, ये नंबर आपने रिपीट कर दिया। सॉल्व करोगे तो ये 5 हो गया, प्लस है तो दोनों ऐड हो ही जाएंगे। इसको कैंसिल करेंगे 2 से 2 तो 1 बाई क्या आएगा हमारे पास, 5। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 1 कैंसिल नहीं होगा तो मैंने डेसिमल लगा दिया, 1 की जगह 10 बन गया तो 5 दूनी 10, मतलब 5.2 या फिर 5.20 हम लोग बोल सकते हैं, जो कि कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बातों को समझते चलिए, बहुत सिंपल चीजें। 39 के पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल है, कितना, 36। अब ये 36 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 3। तो आपने इसको तोड़ दिया 36 प्लस 3 के फॉर्म में। आपको करना क्या है, इस 36 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाला, कितना है आपके पास, 6। प्लस है तो प्लस लगा दिया, इस 3 को जैसे का वैसा, ये 2 हमेशा ही आएगा, और इस 6 को रिपीट करके यहाँ पर लिख दो। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। ये 6 को जैसे का वैसा लिखो,
नीचे 4 है, ऊपर 1 है, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू बड़ी है। अगर ऊपर की वैल्यू छोटी है तो क्या लगा दिया हमने, डेसिमल लगा दिया। नीचे 4 है, ऊपर 1 है, नीचे 4 ऊपर 1, अगर 1/4 है तो 1/4 को 0.25 बोलते हैं। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको पता है, जब इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाया तो ये 10 बन गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, एक्स्ट्रा कितना मिला 2, 2 मतलब 20, वो तो 4 पंचे कितना हो गया 20, तो पॉइंट कितना आएगा 25, और 0.25 को हम 6 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6.25। समझना बातों को। अगला नंबर हमारे पास है 53। अब 53 को आप ये ऐसे देखिए कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में है। अब फॉर्मूले को भूल जाओ, अब चीजों को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। 53 लिखा हुआ है, ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में, तो आपने बोला 49 के पास में, तो 49 का क्या करो आप, स्क्वायर रूट ले लो। आपने बोला कितना आ गया 7, 49 से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे प्लस, कितना ज्यादा है 49 से 4, अपॉन में 2 हमेशा आएगा और ये नंबर रिपीट हो जाएगा। इतनी सी प्रोसेस आपको करना है, आपके पास अप्रोक्सीमेट में किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाएगी। 7 को जैसे का वैसा लिखा प्लस, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया, 2 7 से छोटा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगा दो आप, यहाँ पर आप डायरेक्ट डेसिमल लगा दो। आप यहाँ पर डेसिमल लगाया, ठीक, 7 ये 2 है तो 20 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14, कितना एक्स्ट्रा 6, 7 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 56, 7.28 इसकी कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गई। 69 लिखा, 69 लिखा हुआ है। अगर समझो बात को, आप बोलोगे कि ये 64 के आसपास है। अगर 64 के पास है तो 64 का वर्गमूल हो गया 8, 64 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, बटे में 2, और ये नंबर जो यहाँ लिखा उसको रिपीट करेंगे तो कितना आएगा 8, सॉल्व करोगे तो 8 पॉइंट, अब नीचे कितना है 16, ऊपर है 5, डेसिमल लगाया तो ऊपर कितना हो गया 50, 16 तिया 48, 2 2 मतलब 20, तो 16 एकम 16, मतलब कि यहाँ पर रूट 69 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 8.31। अब यहाँ पर इस टाइप को समझिएगा, इस टाइप में चीजें किस तरीके से लिखी हैं इस बात को ध्यान देना। इस टाइप में चीजें इस तरीके से लिखी है हमारे पास, ये लिखा है 23, अगर रूट 23 ये लिखा हुआ है तो आप मुझे बताओ 23 क्या 25 के पास में होता है, बिल्कुल होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है कितना 5, अगर कम है तो माइनस लगाएंगे, कितना कम है तो 2 कम है, बटे में 2 हमेशा आता है, 5 को आप रिपीट कर दो। आप जब सॉल्व करोगे तो पाओगे कि 5 लिखा है, माइनस लिखा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/5, 1/5 का मतलब 0.20, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.80, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर हुई क्या बात? इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका नहीं है ये, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 5 गुणा 5 25, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, 5 गुणा 5 25, 25 में से 1 गया तो कितना आया 24/5, और जब 24/5 को सॉल्व करोगे ना तो 4.80 ही आपके पास आएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब समझना बात को, ये लिखा है कितना 33, अगर 33 को तोड़ेंगे तो कितना बनेगा 36 माइनस 3, 36 माइनस 3 बनेगा, तो आपने देखा कि 36 किसका होता है, 36 स्क्वायर होता है 6 का, माइनस है तो कितना लगा दिया माइनस, अब 36 से कितना कम है 3 कम है तो 3 लिखा, अपॉन में 2 हमेशा लगाएंगे और इस 6 को जैसे का वैसे लिख दो। जब इसको हमने कैंसिल किया तो हमने ये देखा कि 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, ये आया 6 माइनस 1/4 लिखा, 1/4 का था 0.25, जब 6 माइनस 0.25 करोगे तो आएगा 5.75। क्लियर हो रही है बात आप लोग को? ठीक है। अगला एग्जांपल हमारे पास है 45। अब 49 एक अपने आप में स्क्वायर नंबर होता है, ये 49 के पास में है। अब 49 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 4 कम है। आपको सिर्फ लिखना है कि 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। कम है तो माइनस लगाए, 49 से कितना कम है ये? 4 कम है, बटे में 2 हमेशा लिखना है और इस 7 को रिपीट कर दो। जब कैंसिल करोगे तो 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। ये लिखा आपने 7 माइनस 7 से काटेंगे, डेसिमल लगा दिया तो कितना हो गया 20, 7 दूनी 14 और 6 बचा तो 7 8 56। 7 माइनस 0.28, जब 7 माइनस 0.28 करोगे तो क्या आएगा 6.72। आप इसको ऐसे माइनस कर सकते थे कि 7 लिखा आपने इस तरीके से, माइनस करना था कितना आपको 0.28, इस तरीके से माइनस करते 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, और ये एक उधर चला गया तो कितना बचा यहाँ पर हमारे पास 6, 6.72 हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई रूट 45 की। 59 की बात करते हैं, जो कि 64, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके पास है। 64 मतलब कितना हो गया 8 हो गया, कम है तो क्या लगा दिया माइनस, 64 से कितना कम है 5 कम है, बटे में कितना लिखा 2 और इस 8 को रिपीट कर दिया। समझिए बात को, 8 को जैसे का वैसा लिखा माइनस, नीचे 8 दूनी कितना आ गया 16, 16 से 5 कैंसिल नहीं होगा तो क्या लगा दिया डेसिमल, तो कितना हो गया 50, 16 तिया
48, 2 है तो 16 कम कितना हो गया 16। अब 8 माइनस लिखा है 0.31। अब आप इसको डायरेक्ट माइनस करो कितना आएगा, अगर 8 में से 0.31 माइनस करेंगे तो आएगा 7.69, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, रूट 59 की। इतनी चीज अगर आपको क्लियर हुई है ना, तो अब हम लोग क्यूब रूट को समझने की तरफ चल सकते हैं। और क्यूब रूट किसका निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का। स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक एग्जांपल से आप समझिएगा। जैसे मैं किसी नंबर को लेता हूँ, किसी आसान नंबर को, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 11। इसका मुझे निकालना है क्या, क्यूब रूट। प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझिएगा। जिसका क्यूब रूट निकालना है ना, उसके पास वाले किसी एक परफेक्ट क्यूब नंबर को देखेंगे। 11 के पास में ऐसा कोई नंबर जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब है, वो कौन सा है? अब बोलो ये तो 8 होता है। 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? तो आप बोलोगे 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो यहाँ पर कितना लिख दो आप, 2। अगर ये 8 से ज्यादा है तो लगा देंगे प्लस, और 8 से कम है तो लगा देंगे माइनस। अब बताओ 8 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 8 से 3 ज्यादा है। आपने लिखा है 3। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में इसी नंबर को लिख दो। प्रोसेस को समझते चलना। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने देखा कि 11 किस परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में, तो हमको मिला कि किसके पास है, 8 के पास है। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। 8 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। इस 2 को यहाँ पर रिपीट कर दिया। अब बटे में जैसे स्क्वायर रूट में 2 आता था, वैसे यहाँ पर बटे में हमेशा 3 आएगा। गुणे में किस परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में, 8 के, तो यहाँ पर लिख देना है आपको 8। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। जब इसको काटोगे आप, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1/4 लिखा है। 1/4 कितना होता है, 25, मतलब 2.25 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी किसकी, क्यूब रूट 11 की। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पर हमें नंबर दिए हुए हैं, इनको ट्राई करते हैं। लिखा है 29। अब आप मुझे बताइए, जो 29 हमारे पास नंबर है, ये 29 नंबर जो है, ये किस नंबर का क्यूब रूट यहाँ पर होता है? तो आप बोलोगे ये तो किसी का नहीं होता, लेकिन इसके पास में एक नंबर है कितना, 27। और ये 27 क्यूब रूट होता है कितने का, 27 क्यूब होता है कितने का, 3 का। तो मतलब कि 27 एक पूर्ण घन संख्या है। 27 पूर्ण घन संख्या, तो आपको क्या करना है ना, कि 27 को पिक करना है। और आपने बोला कि 27 कितने का है, 3 का, 3 का घन है। 27 से ज्यादा तो क्या लगा दिया प्लस, 27 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला 27 से 2 ज्यादा है, इनटू ये नंबर रिपीट, तो कितना आ गया 3। अब बटे में क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा। और गुणे में ये इसके पास में एक पूर्ण घन संख्या कितनी थी, तो 27। जब इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, या 3। अब समझना बात को, ये 2/27 लिखा है, मैं डेसिमल लगाऊंगा तो 2 से 20 होगा, तो मुझे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, जब कितना होगा, 200 होगा। और 200/27, तो 27 से काटेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 बार। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3.07, जो किसका क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट 29 का। अब समझिए बात को, 68 लिखा हुआ है। अब 68 4 के क्यूब 64 के पास में लिखा हुआ है, तो अब इसका क्यूब रूट लिखोगे कितना होता है, 4। ज्यादा है तो प्लस लगाए, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। गुणा कर दिया कितने का, इसी नंबर का, बटे में हमेशा 3 आएगा। और ये नंबर को जैसे का वैसा आप लिख दो, 64। जब कैंसिल करोगे तो आप पाओगे कि 4 से कितनी बार, 16 बार, और 4 से कितनी बार, 4 बार। तो आपके पास आ गया 4 प्लस 1/12 आ गया। अब 1/12 लिखा है, आपने डेसिमल लगाया, तो एक का बन गया 10। एक के 10 से काम नहीं चला, तो एक को बना दिया 100। तो यहाँ पर एक जीरो लगा, तो 12 अट्ठे कितना हो गया आपका, 96। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 4.08। समझो बात को। लिखा है क्यूब रूट 24, क्या करना है आपको, इसके पास लिखना है 27 होता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। कम है तो माइनस, कितना कम है, 3। इनटू इस नंबर को रिपीट कर दो, कितना आया, 3। अपॉन में 3 तो आएगा ही, इनटू में इस नंबर को जैसे का वैसा। आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 27 कितनी बार, 9 बार। तो आया 3 माइनस 1/9। मैंने अभी आपको तरीका बताया था, या तो आप 1/9 को डेसिमल में कन्वर्ट करके माइनस कर दो, या फिर 9 तिया 27, और 27 में से 11 कितना आएगा, 26/9। आप इसको भी सॉल्व करके आंसर बना सकते हो। अब आप देखना दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आएगा। ये लिखा है 3 माइनस 1/9 क्या होता है, तो 1/9 को सॉल्व करोगे तो 0.1 बनाता है, ठीक। और जब 3 में से 0.11 माइनस करोगे तो आएगा 2.89, इस तरीके से। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18। 18 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो डेसिमल लगाया। अब 8 का कितना हो गया, 80। 9 आठे 72, फिर कितना है 80, तो 9 आठे 72।
2.88 और 88 जब जाएगा तो उसको 89 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी कितना है हमारे पास 2.89। आप समझिएगा बात को। लिखा है कितना क्यूब रूट 61 किसके पास है ये 64 के पास है। ठीक है 64 का कितना होता है क्यूब रूट 4। अगर कम है तो लगा दिया माइनस। कितना कम है 3 कम है। इस नंबर को रिपीट करेंगे कितना आएगा 4 बटे में 3 आएगा ही और बटे में इस नंबर को लिख दो कितना लिखा हुआ है 64। जब हमने इसको कैंसिल किया तो 3 से 3 कैंसिल हुआ 4 से कितनी बार 16 बार 4 माइनस 1/16। अब दो तरीके आपके पास सॉल्व करने हैं या तो 1/16 का डेसिमल फॉर्म आप लिख दो या फिर क्या करो 16 चौके 64 में से एक गया तो कितना बचा 63/16। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 16 से काटोगे कितनी बार कटेगा 16 दिया 48। अब 48 से कितना ज्यादा है तो आप 48 से देखोगे तो 15 ज्यादा है। अब अगर 15 ज्यादा है तो 15 को डेसिमल लगाया तो कितना बन गया 150 बन गया। अब 150 को काटोगे इससे तो कितनी बार कैंसिल होगा 9 बार 16 9 में 144 144 मतलब कितना बचा फिर आपके पास 6 तो इसको मान लिया हमने कितना 60 और 16 दिया फिर से कितना हो गया 48। इसका मतलब कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 3.93। चलिए समझिएगा बात को। ये लिखा है 82 अब 82 किस कंप्लीट क्यूब नंबर के या परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में है। अब बोलोगे ये 64 होता है किसका क्यूब 8 का 4 का क्यूब होता है 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आप देखो इन दोनों में से किसके पास है ये। अब बोलोगे ज्यादा पास किसके है 64 के। अगर 64 के ज्यादा पास है तो 64 पिक करेंगे। 64 किसका होता है 4 का प्लस कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है क्या। ठीक है इनटू इस नंबर को रिपीट करेंगे अपॉन में हमेशा 3 आएगा इनटू कितना आ गया 64। जब कैंसिल करेंगे तो 3 से कितनी बार 6 बार 4 से 16 बार 4 से 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 3/8 4 प्लस 8 को भाग देंगे 3 पर तो डेसिमल लगाया तो 30 बन गया 8 दिया 24 कितना ज्यादा है 6 तो 8 से काटेंगे तो 8 से 56 तो अप्रोक्सीमेट आ गई वैल्यू हमारे पास 4.37। अब लिखा है 113 जो किसके पास है 125 के पास है। 125 का मतलब है 5 माइनस कितना कम दिख रहा है 12 कम दिख रहा है। ठीक है इस नंबर को रिपीट करके लिख दो अपॉन में 3 आएगा इनटू क्या आएगा इस 125 को जैसे का वैसा लिख। जब सॉल्व करोगे आप तो 3 से 12 को काट देंगे पहले 3 से 12 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार 5 से 125 काटेंगे कितना कटेगा 25 बार 5 माइनस 4/25 लिखा है। अब सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपको बताया या तो 25 पंचे 125 माइनस 4/25 करके सॉल्व कर लो या फिर 5 को जैसे का वैसा रहने दो माइनस इसको हम लोग क्या कर देते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 40 40 हो गया ये 25 से कितनी बार कटा एक बार और फिर इधर बचा 15 मतलब कि 150 हो गया 25 से कितनी बार कटेगा 6 बार। अब समझो 5 माइनस करना है को 0.16 तो 5 में से 0.16 कैंसिल होगा तो आएगा 4.84 जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसकी क्यूब रूट 113 की। तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नंबर का तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को बहुत स्पीड से एक्यूरेसी के साथ कैसे निकाला जाए वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।